तो भगवान राम जो है जन्मे हैं, पढ़ने गए, और जब लौट के आए तो विश्वामित्र जी के संग गए जनकपुर। जनकपुर से विवाह होकर के जब आए तो फिर वनवास हो गया। अब वनवास हुआ, तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान जो है पहुंचे हैं केवट के घाट पे। और केवट के घाट पे भगवान ने जो है मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना, मांगी नाव। केवट ने कहा कि मैं तुम्हारे पार करने से पहले तुम्हारे चरण धोना चाहता हूँ। बोले भैया क्यों? बोले तुम्हारे चरणों में ऐसी धूल है जो पत्थर को भी नारी बना देती है, इसलिए आप मुझे धोने की आज्ञा दो। तब फिर केवट चरण धोने लगा। अब चरण धोने लगा तो एक चरण धोवे तो ने हलावन लगे। भगवान बोले भैया गिर के छोड़ेगो का? केवट बोलियो मेरे सिरे पकड़ लो, गिरोगे नहीं, चिंता मत करो। सो भगवान ने एक हाथ सिर पे धर दो। केवट बोलियो भाई एक ही हाथ धरो है। सो दूसरा पांव नेकर जोरते हलाया। बोले भैया हम गिर रहे हैं। बोले एक हाथ से पकड़ोगे तो गिरोगे। बोले तो? बोले दो उनते पकड़ो है। तब दोनों से पकड़ करके नाव में चढ़ाया। और आज केवट इतना खुश था, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद। नाव में जैसे भगवान बैठे हैं देवता फूल बरसाने आ गए। और केवट इतना खुश है कि मेरी नैया में, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो जी, धीरे बहो, धीरे बहो जी, धीरे बहो। ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, हरि गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, हो केवट की नैया, भागीरथ की गंगा, दशरथ के
मेरी नैया में चारों धाम, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। उतरी ठाड़ भये शूर शरीरे ता, पियहिय की सिय जानने हारी, मणि मुदरी मन मुदित युतारी। कथा में कोई भी बात न करें। कथा के बाद लंच होगा तब खूब घुट घुट के बतराइएगा। चलती कथा में मणि मुदरी मन मुदित युतारी। सोनो चांदी माताओं के पास होता है बुरे वक्त के लिए, और जब बुरा वक्त आए तो बिना कहे मणि मुदरी मन मुदित उतारी। बुरे वक्त पे घर के परिवार के काम आना चाहिए, लेकिन माताएं तो चाहे तू मर रहा हो तो मरे, कर्ज में डूब रहा हो तो डूब, पर मेरे सोने पे नीयत खराब मत करना, ऐसा भाव रखती हैं। लेकिन सीता जी ने तो बिना कहे कि जरूरत है ना, केवट ने कहा कि भगवान मैं गरीब जरूर हूं पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि आपके गेरुआ वस्त्र हैं उसके बावजूद भी मैं आपसे उतराई ले लूं। है गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। राम जी बोले भैया मेरी खुशी के लिए ले ले, मुझे चैन नहीं पड़ेगा कि मैंने भाई उतराई नहीं दी। तो केवट ने कही लाओ, ले लई, बोले जी मेरी है, अब तुम जाए ले जाओ, लौटती बेर फिरती बेर मोय जो देवा सो प्रसाद में सिर धरे। अब केवट जब घर पहुंचो तो घरवारी बातें लगी कि बड़े त्यागी बन गए, धर लेते तो काहे जातो है, कितनी बढ़िया अंगूठी थी, अरे निशानी बनी रहती, हमारी हमारी पीढ़ियां देखती हैं, नाती पंती संती जो हो तो कहाँ ये सब देखते कि हमारे यहाँ कबो भगवान आए, देखो जो निशानी है, धर लेते तो काहे जातो। माताओं को ने लालच ज्यादा होता है, आदमी को सोने चांदी में इतना लालच नहीं रहता, माताओं को है। तो अब केवट से दे दनादन लगी रही। केवट ने कहा कि तेरी बात पूरी है जाए तो मऊआ तो कहवे को मौको ने दे। बोले बताओ। सब केवट ने कहा कि देख मैंने दो फायदा करे जाऊं, तेरी समझ में अब ही नहीं आए होंगे, अब आएंगे। अंगूठी तो अब नहीं 14 साल बाद आनी ही है, मैंने वो ले ली है लौट के, और भगवान इतने बेईमान ना है कि लौट के अंगूठी हमें दे नहीं, अंगूठी तो अब नहीं तो 14 साल बाद आवेगी। बोले पर मैंने 14 साल दे के एक फायदा कर लो। बोले का? बोले अब हमें भजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो केवट ठहरे हैं, हम पे सो पतो ना 1 मिनट को भजन करवे को जैसे तैसे पेट भर रहे हैं, तो अब हमें भजन करवे की जरूरत भी नहीं है, अब हम आप कल्याण बैसेंगे जाओ। बोले बैसे कैसे है जागो? बोले भजन करने में भगवान को याद ही तो करना पड़ता है। बोले हाँ। बोले अब भगवान की हमें याद नहीं करनी पड़ेगी, भगवान हमारी याद करेंगे। बोले क्यों याद करेंगे? समझ गए? जो समझ गए हो तो फिर जोर से बजाओ। क्यों याद करेंगे? बोले जब जब अंगूठियां देखेंगे तो वह देख के याद करेंगे कि ये केवट की है, मेरी
और कितनो दानियो कितनो उदारो। वो हमारे प्रेम को याद करेंगे, हमारे त्याग को याद करेंगे, हमारे भाव को याद करेंगे। और भगवान जिसको याद करें, है ना। विभीषण से भी भगवान ने यही कही थी, विभीषण मैं तो सबको प्यारा हूं, लेकिन संत वो है जो मुझे प्यारा लगने लग जा है। और मुझे प्यारा कौन लगता है कि खलमंडली में बस के भी मेरी याद राखे, मेरो भजन करे, मेरो सुमिरन करे। खलमंडली में रह के भी जो तुमने किया। जब राम जी ने ये कही ना कि तुम सारे खे संत प्रिय मोरे, विभीषण बोलियो मैं तो महाघोर राक्षस हूं, रावण को भाई हूं, गृहस्थी हूं। मैंने तो कहूँ संतन की सेवा, लंका में संत ही नहीं आते, सेवा कहां से कर पाते हो, और तुम मोय सीधे संत कह रहे हो। तब बड़ी प्यारी बात भगवान ने विभीषण से कही, विभीषण एक बात बताओ, इतने राक्षसन में रह के और भजन करे वो, मेरी याद करे वो। जहां जो है लोग जो है जन काका कर रहे, वो जन काका खाए रहे हैं, बिनते बचवो शाकाहारी रहे वो। दुनिया जन काका कर रही, तुमने मां तुलसी के पौधा लगाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपे राय। तो खलमंडली में बस के अपने धर्म पे, अपने धर्म को बचाए रखना, निभा के ही रखना है। जाते बड़ो और संत को है सकत है, इसलिए मैंने तुमको संत कहा। तो तब जो है विभीषण की समझ में बात है। तो खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभय के भांति। हनुमान जी ने वो सब बात बता दी कि ऐसे ऐसे तुम जो है राक्षसने के बीच में रह करके भी तुम जब जगे तो तुम्हारे मोहते राम राम ते सुमिरन की जहां दिन और रात गाली गलौज है रही हो, बिन के बीच में तुमने राम राम है, वहां में राम को नाम रखे हो। तो तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहूं देह नहीं आननि हो रे। दुनिया मुझे प्यार करती है, दुनिया सब मुझे चाहती है, ये अलग बात है। पर संत कौन है? जिसे मैं चाहूं, है जिसे मैं चाहूं, और मैं उनको चाहता हूं जो रहें उन्हीं बस्तियों में जहां राक्षस रहते हैं, पर बहु में रह के अपनो बचाव करते भय मोय भजे वे संत हैं।